हनुमान जी के समान दूसरा कोई बड़ा भागी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, हनुमान जी बड़भागी क्यों? पूछो। हनुमान जी बड़भागी इसीलिए हैं कि हम लोगों को तो देखने भी भगवान नहीं मिलते, लेकिन हनुमान जी को तो देखना छोड़ो, उनकी सेवा भी मिली और उनकी कथा भी मिली। कैसे? हम तुमसे पूछते हैं, बताओ राम कथा सुनने के सबसे बढ़िया श्रोता कौन है? तो तुम क्या बताओगे? हनुमान जी महाराज। अरे हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी का हनुमान चालीसा कह रहा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम के चरित्र को सुनने के रसिक कौन? हनुमान जी। धन्य है वीर बजरंग बली, इनको दो दो सेवा, राम के चरणों की सेवा और कानों से भगवान की कथा की सेवा। एक बात बोले मेरे पागलों, ध्यान रखना, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भैया, संतान, पैसा और पत्नी ये तो पापी के घर पर भी होती हैं। महापापी हो जिसने कभी सीताराम ना कहा हो, वो भी धनवान हो सकता है, उसके पास भी पत्नी हो सकती है, और पापियों के घर तो एक एक लुगाई क्या दो दो तीन तीन भी हो सकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो सुत यानी संतान, पत्नी, पैसा, ये तो पापी के घर पर भी होता है। लेकिन मेरे पागलो, एक बात याद रखना, भगवान की कथा और संतों का समागम ये पापी के घर पर नहीं, ये तो किसी धर्मात्मा महापुरुष के जीवन में ही होता है। दूसरी बात, आहा, धन कमा लेना बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। आप जहां बैठे हो, इतनी गर्मी, पंखा चल नहीं रहे तेज तेज, कूलर है नहीं है, गर्मी लग रही, प्यास लग रही, उठने का भी मन है, घर भी जाना है, घर वाले भी डांट रहे थे, कहां बाबाओं के चक्कर में फंसे हो, फिर भी तुम आए हो। अच्छा, कितनी मुसीबतें झेल रहे, पहले पुलिस से लड़े, द्वार पर लड़े, फिर अंदर लड़े, फिर डी में लड़े, और फिर भी खड़े। इसके बावजूद भी कई लोग खड़े, ये देखो खड़े। लेकिन एक बात बताएं, फिर भी आप किसी डिस्को डांस में जाना, 3 घंटे डांस करना, 2-4 लाख रुपया खर्च करना, 3 घंटे बाद थक जाओगे, थक करके सो जाओगे। भगवान की कथा हम भी 11-12 साल से गा रहे, और तुम भी 8 घंटे से बैठे बैठे सुन रहे, न तुम थके न हम थक रहे। मीराबाई ने पूरी जिंदगी गाया, न वो थकी। यही भगवान की कथा है। आहा, अच्छा, भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा है वास्तविक, और दुनिया की कथा होती है काल्पनिक। काल्पनिक और वास्तविक में यही अंतर है, जिसको सुनकर दोबारा सुनने का मन ना करे वो है काल्पनिक, और जिसको सुनकर बार बार सुनने का मन करे उसी का नाम है दार्शनिक और वास्तविक। और भगवान की कथा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता, हनुमान जी महाराज, राम लखन सीता मन बसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। तो हनुमान जी को आहा हा हा हा, हनुमान जी को राम जी के चरणों की सेवा भी मिली और भगवान की कथा सुनने का मौका भी मिला। और मेरे पागलों,
आज तुम भी बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें भी हनुमान कथा सुनने का मौका मिल गया है। इसलिए चौपाई कौन सी है? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, बड़ भागी। राम जी जब लंका में रावण का वध कराए वापस आए तो राम राजा बने। राजा बने, सबको कुछ ना कुछ भगवान ने दिया। सुग्रीव जी को राजा बना दिया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अंगद जी को युवराज बना दिया। केवल किसी को नहीं दिया तो केवल हनुमान जी को नहीं दिया। किसी ने राम जी से पूछा, आपने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट में दिया, हनुमान जी को नहीं दिया। राम जी बोले, भैया जिसका कर्जा छोटा मोटा हो तो चुका दिया जाए, जिसका अनलिमिटेड हो उसे कौन चुका है? भरत भाई कपि से उड़न हम नाही, कपि से उड़न हम नाही, हम नाही, कपि से उड़न हम नाही। हनुमान जी को आपने कुछ दिया क्यों नहीं? भरत जी सबका कर्जा चुकाया जा सकता। अच्छा, किसी ने राम जी से पूछा, आप सबसे आंख मिलाकर बात करते हो, लेकिन जब हनुमान जी से बात करते हो तो आंख नीचे करके बात करते, क्या बात है? राम जी बोले, अपने धनिक से नीचे ही आंख, जिससे कर्जा लिया हो उससे थोड़ी आंख मिला सकते हैं। ऋणिया भये है राम जी, ऋणिया भये है राम जी, धनिक भये भगवान, धनिक भये हनुमान, धनिक भये हनुमान। राम जी ऋणिया है कर्जा में हनुमान जी के। किसी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप हनुमान जी को कुछ देने के लिए, मांगने के लिए कह तो दियो, कुछ मांग ले, शायद बोझ कम जाए। भाई जैसे किसी का लंबा चौड़ा हिसाब हो तो ये कह दिया जाता, भाई तुम ही बता दो कितना देना है, तो हमारी क्षमता होगी हम चुकाएंगे, नहीं तो जिंदगी भर गुलामी करेंगे। तो हनुमान जी का अनलिमिटेड कर्जा क्यों? अच्छा, अनलिमिटेड कर्जा क्यों है? लक्ष्मण की जी प्राण उबारे, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारे, लक्ष्मण के प्राण उबारे। क्या क्या कर्जा है? एक कर्जा तो यह है कि लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। लाय सजीवनी लखन जी आए, संजीवनी बूटी ले आए। और दूसरा कर्जा, सीता का तुम पता लगाया, सीता का तुम पता लगाए। दूसरा कर्जा, जानकी माता का पता लगाया और भरत जी के भी प्राण बचाए। फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप एक काम करो, कुछ हनुमान जी से कहो, तुम ही मांगो, देखना हनुमान के समान दूसरा बड़भागी क्यों नहीं है कोई। हनुमान जी सबने कुछ ना कुछ लिया है, तुम भी ले लो। हनुमान जी बोले, हमें जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? बोले भाई जिसके घर हो, बोले हमारा घर ही नहीं है, हम क्या लें। बात भी सही है। सबसे ज्यादा टेंशन में वे होते हैं जिनकी शादियां हो गई। हम एक जगह कथा कर रहे थे दिल्ली में ही, पड़पड़गंज में, बहुत पहले पूर्व जन्म में बोलो जय सिया राम। यही पड़पड़गंज में कथा कर रहे थे। हमने लोगों से कहा, दिल्ली वालों से, हमने कहा भाई स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, हाथ उठाओ। दिल्ली वालों ने सबने हाथ उठा दिए, पर एक चंगी लाल ने नहीं उठाया।
एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया। हमने उसकी तरफ देखा, हमने कहा क्या बात है भाई, सबको तो स्वर्ग जाना है, तुम्हें नरक जाना है? अरे बोले गुरुजी नरक नहीं जाना, हमारी लुगाई कह रही थी कथा सुन के सीधा घर आना वरना हड्डी पसली तोड़ देंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो।